क्या है हमारे बाबा जी के दर्शन देखो कितने लाइव है। बाबा जी की आंखों में देखो भाई, ऐसा लगता है बाबा जी ने अभी बोल पड़े हैं वो आपको बताते हैं। मतलब 1 घंटे के आसपास का वर्कआउट होगा, आधे घंटे का आधे गाड़ियों को चेक करो, गाड़ियों पे ओवर चलने लगती है। उन्होंने एक फ्लाइट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिस शब्बा यार दिल से राम राम है। और नहीं करता, लेकिन 100% साइंस है यार। लेकिन इसको अगर साइंस की तरह कर देखो ना भाई साहब, 100% साइंस है। बैक टू माय चैनल। हो चुके एक नए दिन की शुरुआत। अभी बज रहे हैं सुबह के, दिखाते भाई, 4:45। हम जा रहे हैं नीचे हनुमान जी की जय करने के लिए। यहाँ आज क्या है हमारे बाबा जी के दर्शन देखो कितने लाइव है। बाबा जी की आंखों में देखो भाई, ऐसा लगता है बाबा जी ने अभी बोल पड़े हैं बस। आज तो मतलब इतना अच्छा स्वरूप आया हुआ, इतना अच्छा स्वरूप आया हुआ है बाबा जी का कि मैं खुद रो दूंगा बाबा जी को देख के। जोत के दर्शन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे भगवान, हमारे सभी व्यूअर्स की मनोकामना को पूर्ण करना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करना, जो नहीं देख पा रहे हैं उन तक भी प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स पहुँचाना प्रभु। जय सिया राम, जय सिया राम। टुडे इज़ डे 1 of 75. I am starting with the weight of 115 kgs. अभी हम जा रहे हैं राउंड लगाने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर से हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम डाइट के ऊपर कंट्रोल करेंगे और बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, ऊट पटांग जो भी खाएंगे हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। और वर्कआउट के अंदर जो एड ऑन्स होंगे वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए, आउटडोर वर्कआउट करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आधे से पौने घंटे तक का हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम डेली आधे से पौने घंटे का हम आउटडोर वर्कआउट करें। साथ में हम जो भी वर्कआउट करते हैं वो आपको बताते हैं। मतलब 1 घंटे के आसपास का वर्कआउट होगा, आधे घंटे का इंडोर और आधे घंटे का आउटडोर। तो आउटडोर का वर्कआउट पहले कंप्लीट करके आते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो वी विल बी बैक अराउंड 7:15 और 7। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। गाड़ियों को चेक करो, गाड़ियों पे ओस जमने लगी है। कल रात को निधि और मैंने एसी नहीं चलाया क्योंकि वेंटिलेशन सेकंड फ्लोर पे बहुत अच्छी थी। और मेरा हो चुका है वर्कआउट। वही बताता हूँ कितने किलोमीटर चला हूँ मैं हम वापस। और हम चले हैं 44 मिनट्स 3.79, 2 चक्कर। अबे हो जाओ, चला गया। तो अभी तक टोटल स्टेप से हमारे सुबह से हो चुके हैं 683। पहले वाला चक्कर तो हमने इतने अच्छे से लगाया कि हमने अप्रोक्सीमेटली 9.5 मिनट के अंदर पहला चक्कर, मतलब 1 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था। लेकिन उसके बाद भाई पैरों में छाले पड़ने शुरू हो गए। पैरों में नीचे तले के ऊपर ना थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। और पसीने तो भाई पूरे आ रखे हैं। लेकिन हवा ठंडी है। कल से थोड़ा सा वार्मर वगैरह पहन के फिर जाना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 1 साल का हो गया, तेरे को पता है? तू 1 साल का हो गया, पता है तेरे को पता है? ये बताइए यहाँ पे चोट कैसे लगी है तेरे को? कल टाइसन का बर्थडे था, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमने सबको पार्टी दी है, हमने घर पे सबको पार्टी दी है। हमने जो खाने का जिसका मन था भाई वो मंगवाया। कम से कम 5-6 बार स्विगी वाला आया कल ऑर्डर की डिलीवरी देने के लिए। क्या चाहिए बेटा? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खाना है? मुझे खाएगा? खा जाएगा मुझे? नहीं खाएगा? नहीं खा जा मुझे? गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा है मुझसे? हैं? मुँह बंद कर। हनुमान जी से एक बार प्रेयर कर लेते हैं। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हमारा साथ देना। मैं रेडी हो चुका हूँ और जैसे मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ मैं एग्जैक्ट वैसे ही रेडी हूँ। बाइक मैंने चमका दी थी आज, देखो कितनी साफ लग रही है आज। बहुत गंदी हुई थी यार,
कोई कपड़ा भी नहीं मारता था इसके ऊपर। एक्टिवा रह गई है साफ़ करने वाली। इसका स्पार्क प्लग मैंने चेंज कर दिया था और अभी मैं मंदिर होकर आया था थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर ऐसे मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं है। जय सिया राम। होगी गर्म, देखा हल्की सी किक मारते ही स्टार्ट। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूं। अब बताता हूँ मैं जा कर रहा हूँ भाई। ऐसा है, यहाँ पे जो ऑफिस किया था ना, मतलब नीचे घर पे बैठ के ऑफिस में या ऊपर घूमते घूमते कॉलिंग करो, काम करो, काम करने में ना मज़ा नहीं आ रहा था। काम करने में मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक वर्किंग का वो होता है ना एटमॉस्फेयर, वो नहीं बन रहा था। यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता करें, हमें काम दे बहुत सारा। अच्छा, दूसरा सबसे मेजर अपडेट भाई, कनाडा को लेके ना बहुत सीरियस मैटर हुआ है। इनफैक्ट आप लोगों ने अगर मेरे पीछे ब्लॉग में देखा होगा तो सिम्मू गई हुई है कनाडा। एक्चुअली पहले कनाडा ने इंडिया के ऊपर निजार को मारने के एलिगेशंस लगाए और इंडियन डिप्लोमेट को एम्बेसी से निकाल दिया। फिर इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया। तो डिप्लोमेट को निकालना भाई मतलब वीज़ा लगाने के लिए कोई है ही नहीं, एम्बेसी चलाने के लिए कोई नहीं है। तो भाई ठीक है, हो गया काम, घर बैठो अपने अपने सारे के सारे, है ना। और सेकंड, ये जो खालिस्तानी का प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये भाई बहुत पुराना चल रहा है। मतलब आप ये लगा के चलो कि खालिस्तानियों ने जब इंदिरा गांधी ने गोल्डन एप्पल के ऊपर खालिस्तानियों को इवैक्यूएट कराने के लिए या खालिस्तानियों को मारने के लिए हमला करवाया था या जब फोर्स को भेजी थी, तब उससे पहले कुछ ऐसे खालिस्तानी भी हैं जिन्होंने कनाडा में पनाह ली हुई थी और वो कनाडा से ऑपरेट करते थे। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंडियंस को ही तंग किया, उन्होंने एक फ़्लाइट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसके अंदर 397 आई गेस या 300 समथिंग जो थे वो ट्रैवलर्स थे, और वो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर गई थी जिसके अंदर से 200 समथिंग तो भाई कैनेडियंस ही थे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट, मतलब जो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है कनाडा के, ट्रूडो जी, इनके फादर साहब होते थे तब उन्होंने भी खालिस्तानियों को सपोर्ट किया। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो लेटेस्ट के इलेक्शंस के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बना है, इन्होंने जो इतना बड़ा बयान दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये हार रहे थे। इनको जीतने के लिए 170 सीटें चाहिए थी, लेकिन इनके पास थी 150 समथिंग सीटें, और फिर उसके बाद इन्होंने 20-22 सीटें जो थी इन्होंने खालिस्तानियों से ले लिया। तो जब आपके पास खालिस्तानी आपके पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह बन जाते हैं ना, तो 2018 से पहले तक तो भाई ये हमारे फेवर के अंदर थे कि हम खालिस्तान वगैरह को निकाल देंगे। इन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह को लिस्ट वगैरह लेके गए अरविंदर गिल से, पंजाब के जो हमारे उस समय के जो मिनिस्टर थे, सीएम थे। लेकिन
कुछ हुआ नहीं यार। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे भाई, वो इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए ना। अब वो जो इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं ना, तो फिर काम गड़बड़ होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो जब उनकी पार्टी बनाने वाले ही उनके जो दोस्त हैं वही जब खालिस्तानी हैं, तो भाई वो खालिस्तानी पावर को तो बोलेंगे ही ना कि खालिस्तानी पावर हमारी बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत अच्छे फेवर्स में है। ये हमें मारा नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, लेकिन एलिगेशंस लगाए हुए हैं। और एलिगेशंस और एविडेंसेस के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। अब कनाडा अगर कहता है कि भैया हम जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो भाई देखो जो मर्डर हुआ है वो हुआ है कैनेडियन सॉइल के ऊपर। तो कैनेडियन सॉइल के ऊपर अगर हुआ है तो उसके अंदर हमारी इन्वेस्टिगेशंस या हमारे सर्वे वगैरह से तो हमारा कुछ लेना देना है ही नहीं। तो अगर इंडियन डिप्लोमेट्स ने भी अगर कराया है तो भाई वो थे तो खालिस्तानी ना, मतलब थे तो वो टेररिस्ट ही। और इंडिया ने तो बहुत पहले से इनको घोषित कर रखा था कि ये टेररिस्ट उसके अंदर जाएंगे, कि टेररिस्ट है जी, ये लिस्ट है हमारी। अब तुम्हें अगर पॉलिटिकल पावर के अंदर रहने के लिए अगर तुम्हें अगर लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो यार नहीं यार, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। और ऐसा है इंडिया के अंदर काफ़ी लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स। मतलब ये लगाओ कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स इकोनॉमी, मतलब जो कनाडा के अंदर जो पढ़ती है 80% आर इंडियन। तो 80% बच्चे जो तुम्हारे पास है वो इंडियन है भाई। तो सोचो हमने कितने सारे डॉलर्स होंगे जो इंडियन करेंसी से कैनेडियन डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट हुए होंगे, हमने उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट किया होगा। और वही इकोनॉमी को सपोर्ट करते करते वही जो हमारा क्या कहते हैं, जो पैसा है वो ब्लैक में होकर आया। और जो अभी ये फार्मर्स ने रॉइड किया यहाँ पे, सिटी रोड बंद करके रखी थी, पूरी NH1 दिल्ली के बाहर खड़े हो गए थे, या जितने भी इन्होंने तबाहियां मचाई है, इनके पास फंडिंग कहाँ से आई? इनके पास फंडिंग आई खालिस्तानियों के पास से थी। हैं काम शुरू अपना लेके भगवान का नाम बोलो जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है जी। सब भाई दिल से राम राम है। और जब मैंने कॉलिंग कर ली है 50 नंबरों के ऊपर, और निधि का फ़ोन आया था कि उसको कुछ काम जाना है मार्केट में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हरनूर सो रही है। तो कहती हाँ जी हरनूर सो रही है, आप आ जाओ तो एक बार काम कर लेते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ 25 सेक्टर से घर पे निधि को पिक करने के लिए। निधि को पिक करने के बाद हम जाएंगे, उसको जो भी काम है एक्सचेंज वगैरह करवाना है वो सारा एक्सचेंजेस वगैरह करवाएंगे और फटाफट वापस पहुँचेंगे काम। भाई इसका गला क्यों ख़राब हो गया? इसका फोन तो भाई एकदम कतई जहर बजता था। एक बज रहा है, एक नहीं बज रहा। हो सकता है वायरिंग के अंदर पानी वानी क्या हो। कोई नहीं, करेंगे इसको DIY संडे के अंदर, है ना। गाने लगाते हैं पहले बढ़िया से। पूरा हेक्टिक से मैंने अभी चल लिए हैं अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं एक्चुअली मैंने माइक की ना सेटिंग्स चेंज करी है। माइक की एक्चुअली मैंने पोजीशन चेंज करी है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, स्टार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लूज था, इसलिए आवाज़ ना बाहर से ज़्यादा थी। टाइम यार ये वाला केस था। हाँ टाइम क्या हुआ है? टाइम हो रहा है 9:05। चलते हैं घर की ओर उड़ाते हुए दुख दुख को। So it will be like more like duk 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 duk. Please kickstart my hands. एक और पानी था जो कि निकल चुका है। देखते हैं राम राम, क्या हाल चाल है?
पहले मैं थोड़ी देर सो गया, 2 घंटे की नैप ले ली मैंने। मैं उठा फिर 9 बजे, फिर मेरे को याद आया यार मेरा सेमिनार था, सेमिनार मैंने अटेंड करना था और सेमिनार में अटेंड कर नहीं पाया। सेमिनार किस चीज़ का था भाई? सेमिनार था वास्तु का, वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों का। तो उसके अंदर गेस्ट लेक्चर बहुत अच्छे आ रहे थे, आचार्य जी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर साहब हैं एक हमारे, उन्होंने आना था सेमिनार के अंदर। तो हम ऐसे सेमिनार्स करते रहते हैं अटेंड, ताकि हमें ना नॉलेज मिलती रहे। हम डेप्थ के अंदर देखो, पता क्या, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये जितने भी ऑकल्ट हैं, ये सब के सब ना बहुत डेप्थ के अंदर जाने वाली बात है। अगर मैं बात करूँ वास्तु की, तो वास्तु रिफ्लेक्ट हमारे घर का जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो जैसे हमारा शरीर होगा ना, ये जैसा हमारा घर होगा ना, हमारा शरीर वैसा बन जाएगा। तो वो आपने सुना होगा, वी बिकम व्हाट वी ईट, सो वी एक्चुअली बिकम हाउ वी लिव। तो एक वो जो लाइफ स्टाइल क्रिएट करने वाली बात होती है ना, वो घर की होती है, वो सही डायरेक्शन से आती है, सही एनर्जीज आती हैं। जब आप सही एनर्जीज आती है ना, तो आपको ना एक पुश मिलता है, ठीक है, आप सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन आपको जब एक पुश चाहिए होता है ना, लगता सब चीज़ों का पुश, एक इनविजिबल पुश होता है जो आपको ना हमेशा सही दिशा में अंदर लेता जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर अग्निकोण के अंदर अगर आपने अपना कुछ पानी का स्टोरेज बना रखी है, या अगर आपने अग्निकोण के अंदर मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, आप देखना कभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर आपने पानी का कुछ ऐसा रखने का कुछ किया हुआ है, कहीं पे ड्रेनेज है, कहीं पे कुछ जो टैंकी वगैरह रखी हुई है, या कुछ ऐसा है, या पानी से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट है अगर नॉर्थ ईस्ट के जोन के अंदर, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस और आपकी हेल्थ बहुत बुरी चलेगी, क्योंकि वो जोन आपका पूरा का पूरा डेड हो चुका है। अग्निकोण कहते हैं, और अग्निकोण के अंदर पानी अगर होता तो आपको पानी बुझा देता है, तो वो एनर्जीज बहुत हैम्पर होती हैं। तो आपको आप बहुत बीमार चलोगे, आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, आपका बिजनेस ही चल रहा होगा, आपके लोन्स वगैरह जो होंगे वो एनपी होने के इंतजार पे होंगे, मतलब बहुत बुरा होगा आपके साथ, मतलब बहुत बुरा फेस चल रहा होगा आपके साथ। तो एनर्जीज के साथ है, तो वो एनर्जीज को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए? देखो, हर एक की बस की बात तो होती नहीं है ना कि भैया शुरू से लेके घर बनाया, घर ले लिया, आपको पता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम? उस एनर्जीज को हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम उन एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उन एनर्जीज को इस तरीके से रीडायरेक्ट कर सकते हैं या रीइनिशिएट कर सकते हैं, जिससे वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, पता ही है सारी चीज़ें जो है ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और अपना वास्तु, ये भाई बहुत पुरानी है, हमारे वेदों में लिखी हुई है। अगर आपको लगता है कि ये पहले क्यों नहीं मानते थे जी, पहले क्यों नहीं होता था, पहले तो वास्तु नहीं मानते थे, देखो ऐसा है, पहले के अगर ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो पहले घर लैंड के ऊपर होते थे, फ्लैट वाइज नहीं होते थे, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही हैं, जगह कम होती जा रही है, हम लोग अपना फ्लैट सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। हमने जो जिस तरीके से घर बनते थे पहले कि ब्रह्मस्थल खाली छोड़ा जाता था, तो अब नहीं छोड़ा जाता है ना। तो अब बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और वो सब आगे कुछ हुआ है, इधर भी गाड़ी खड़ी हुई है, उधर भी बाइक खड़ी हुई है, इधर कुछ हुआ है पक्का भाई, जो भी हो भाई, बंदा ना मारा हो बस। आपने एकदम से घर शिफ्ट किया है और एकदम से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, आपका काम बंद हो गया, आपको उठने का मन नहीं करता, सुबह आपको आलस घेरे रखता है भाई साहब, बता रहा हूँ। ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वास्तु है, वो वास्तु जो है वो क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है, हमने बहुत डीपली स्टडी की होगी। और अगर विस्तार में अगर हमें समझ तो के अंदर बैठना चाहो तो मेरे साथ 1 to 1 बैठना, मैं आपको फिर बताऊंगा कि एक्चुअल में वास्तु होता क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है,
और मैं इन सब चीज़ों में कैसे पढ़ा और क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, किस जोन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी दिशाएं होती हैं, किस दिशा में क्या रखना चाहिए, तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं करता था, लेकिन ये 100% साइंस है यार। लेकिन इसको अगर साइंस की तरह कर देखो ना भाई साहब, 100% साइंस है। मतलब या तो मेरे गुरु इतने अच्छे हैं कि मेरे को जिन गुरुओं ने समझाया है, सिखाया है मेरे को ये सारी चीज़ें, वो इतने अच्छे मिले हैं कि वो हर एक चीज़ का पीछे लॉजिक बताते हैं कि इस चीज़ का ये लॉजिक है। तो अगर अपने कस्टमर को भी अगर वो देता हूँ ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो इसके पीछे ना ये लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो भैया ये ऐसे है, नहीं, मैंने बोल दिया, मेरे को पता ही नहीं है जी मैं क्या बोलूँ, उसके पीछे अब मैं लॉजिकली चीज़ों को प्रूव करके दिखाऊँ।